पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु इस गांव में आपका योजना है प्रभु, आप इसलिए हम इस जगह पे आपने हम सभी को एकत्र किया है आपके वचन को सुनने के लिए और आपके प्रेम के लिए। प्रभु हम अभी आपके सत्य को जानेंगे और आपके वचनों में जो लिखा हुआ है प्रभु उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। प्रभु उतना दिन तो हम संसार में ही घूम रहे थे प्रभु, लेकिन आज हमें मालूम पड़ेगा कि हम सच में ईश्वर के पुत्र हैं या पुत्री हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा हम अपना हृदय को, अपना कंठ को, अपने पूरे शरीर को हम आपको सौंपते हैं और आप मेरे द्वारा बात कीजिए और इस सेशन को आप चलाइए और हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें समझाइए जैसे कि हम समझ सके और उस समझ को हमारे अंदर डाल। और धन्यवाद देते हैं प्रभु। और यहाँ पे जो भी नींद की दुष्ट आत्मा जो हमें भटकाने के लिए आ रहे हैं उस सभी दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से बांधते हैं। और यहाँ पे सभी कोई ध्यान लगा के आपके वचनों को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया होए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम अपने के लिए अब और हमारे आने के समय, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो अनंत काल तक सदा रहेगी। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी कोई को जय यीशु। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है कि बीमार भी हैं? तो हम लोग क्रिस्तिया है कि नहीं है? हम लोग विश्वासी हैं कि नहीं है? हाँ? तो हम लोग को कैसे बोलना है? ठीक है कि क्या बोलना है? हाँ देखिए सिस्टर आती है ना, हमको कैसा बोलना है? हम लोग क्रिस्तिया है ना, तो हमको कैसे बोलना है कि हम लोग अगर कोई भी पूछे तो हम लोग क्या बोलना है? हम लोग कैसा है? आशीर्वादित हैं, भले चंगे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा आपको बोलना है, समझे? अगर हम लोग ठीक हैं बोलेंगे तो हमरा देखिए हमको क्या है, हमको बोलना है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग नहीं, अभी बहुत लोग वचन सुनते हैं यहाँ पे, हाँ सुनते हैं, कोई बात करना है ना, अगर नहीं बात करेंगे तो हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना? एक दूसरे से बात होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग विश्वासी हैं कि नहीं है? सही में है? अच्छा ठीक है। तो विश्वास का मतलब क्या है? हाँ आप तो जानते हैं, वो सबको पूछ रहे हैं विश्वास का मतलब क्या है? अच्छा, और उधर पीछे तरफ अच्छा इधर बोले हैं कि अगर कोई आएंगे तो इधर बात नहीं करने का है, कोई ब्रदर आएंगे ना बाहर से, वो लोग से बात नहीं करने का है। इधर कोई नियम है क्या? नहीं है, तो बात कर सकते हैं ना हम लोग? अच्छा ठीक है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ विश्वास का मतलब क्या है? उधर पीछे तरफ से बोलिए। हम लोग विश्वासी है कि नहीं है? तो होने से हम नहीं जान रहे होने से कौन सा विश्वासी है हम लोग? नाम का सही है कि नहीं है?
हम लोग क्रिस्तीय तो हैं, विश्वासी भी हैं, लेकिन अगर हम लोग ईश्वर के जो वचनों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं और उसके जो लिखा हुआ जो ग्रंथ है, जो सत्य है, उसको नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्रिस्तीय हैं क्या? बस नाम का। सही है कि नहीं है? तो हमको क्या करना है कि हम लोग वही, आज हम लोग क्या सीखना है? वही जो प्रभु यीशु का हम लोग सत्य सीखने के लिए आए हैं, है कि नहीं है? तो हम लोग जाएंगे इब्रानी 11 का 1 में। इब्रानी बाइबल लाए हैं कि नहीं सब कोई? इब्रानी 11 का 1 में। दो दो सब पढ़ेंगे और सबको ही दोहराएंगे उसके पीछे पीछे ना। हाँ, इब्रानी 11 का 1। हाँ, नया विस्तार। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। तो वचन क्या बोलता है? विश्वास क्या है? तो एक दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, उससे मैं बताता हूं, है कि नहीं है? है। हाँ, तो देखिए कि विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास कब है? अब। विश्वास कब रहता है? अब। सही है कि नहीं है? अब विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिसको हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती है। देख सकती है क्या? नहीं। तो ईश्वर का राज्य कैसा है? जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। और एक दो प्रकार का विश्वास होता है। एक विश्वास क्या होता है? मनुष्य का होता है, और एक विश्वास होता है ईश्वरीय का। और मनुष्य का विश्वास किससे चलता है? किससे चलता है? जो हम लोग का जो 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, उससे चलता है। सही है कि नहीं है? अच्छा, एक बाइबल में एक यीशु का शिष्य था, जिसका क्या नाम था? थॉमस। था कि नहीं? उसका विश्वास क्या था? यूहन्ना 20 का 24 में देखो। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास नहीं करूंगा। तो ये थॉमस क्या था?
कि वो अनदेखी चीज पे विश्वास कर रहा था कि दिखी हुई चीज पे? तो अभी हमारा विश्वास कैसा है? अनदेखी है कि दिखी हुई चीज पर है? सही है, सही है क्या? क्या हम लोग दिखी हुई चीज पे हम लोग, मतलब अनदेखी चीज पे हम लोग तुरंत विश्वास करते हैं क्या? करते हैं क्या? हम लोग भी कैसा करते हैं कि जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। तो वो किसका विश्वास है? मनुष्य का विश्वास है। वो क्या कर रहा था? ईश्वर को अपना ज्ञान इंद्रिय से समझने का कोशिश कर रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं? अपना ज्ञान इंद्रिय से अगर हम लोग ईश्वर का राज्य को समझने का कोशिश करेंगे तो हम लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? उसके लिए हमको क्या दिया? एक छठा ज्ञान इंद्रिय दिया है जिसका नाम क्या है? विश्वास। और उसी विश्वास को हम जब तक हम लोग का अंदर में नहीं रहेगा तब तक हम लोग ईश्वर के राज्य से हम लोग कुछ भी हम लोग खरीद नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, अभी बताइए भारत का करेंसी क्या है? रुपया है, ठीक है। फिर अमेरिका का डॉलर है। तो उसी तरह इस स्वर्ग राज्य का करेंसी क्या है? विश्वास है। यदि हमको जो कुछ भी खरीदना है तो हमको कौन सा करेंसी चाहिए? ईश्वर के राज्य में विश्वास चाहिए। अगर वो करेंसी है तो हमको चंगाई मिल सकेगा। हम लोग का जीवन में बीमारी है, समस्या है, चिंता है, जो कुछ भी है उसमें हम लोग क्या पा सकते हैं? जीत पा सकते हैं, तो जय पा सकते हैं। अगर वो चीज नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं पा सकते हैं। सही है कि नहीं है? समझ रहे हैं? तो हमको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? विश्वास। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि और एक बार वचन को पढ़ेंगे उसी को, शुरू वाला। हाँ, ए बाबा, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विश्वास उन बातों की क्या है? स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम क्या करते हैं? आशा करते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं कि नहीं? अभी सबका कोई कोई आशा है, जैसे कि हमको कोई अच्छा नौकरी मिले, आशा रहता है कि नहीं? हमारे घर में शांति जीवन रहे, आशा रहता है कि नहीं? हमारे घर में सब बच्चे अच्छा से पढ़े लिखे अच्छा नौकरी करे, सबका कुछ ना कुछ आशा रहता है। सही है कि नहीं? और विश्वास और आशा, जब तक आशा नहीं रहेगा तब तक विश्वास काम नहीं करेगा। आशा और विश्वास दोनों रहना जरूरी है। और आपका जैसा आशा रहेगा उसी दिशा में विश्वास क्या करेगा? कार्य करेगा। समझे? आशा बोले तो क्या है? आशा बोले तो क्या है? एक सांचा है। और विश्वास क्या है? कच्चा पदार्थ। समझे कि नहीं समझे? तो आशा क्या है? सांचा। और विश्वास क्या है? कच्चा पदार्थ है। तो आशा मतलब क्या है? सुन रहे कि नहीं? कि इधर से इधर सांचा है ना। तो जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे कि आप लोग इडली बनाए हैं क्या घर में? कितने लोग बनाए हैं? केक बनाए हैं? केक। तो जैसे कि हम लोग इडली बनाते हैं, ठीक है। तो इडली बनाने से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? घोल रेडी करते हैं। घोल रेडी करने के बाद में हम लोग गैस जलाते हैं। गैस जलाने के बाद बर्तन डाल देते हैं। उसके बाद में घोल डाल देते हैं। फिर गैस चालू कर देते हैं। उसके बाद में थोड़े देर बाद में, आधा घंटा बाद में, 3 कुनिया इडली बन के रेडी हो जाता है। सही है कि नहीं है?
हाँ? ऐसा नहीं बनता है। अच्छा अच्छा, तो इडली कैसा बनेगा? गोल बनेगा कि तिनकुनिया बनेगा? गोल क्यों बना? हाँ, तो आपका आशा जैसा रहेगा वैसा ही आपका क्या निकलेगा? हाँ? पदार्थ। कच्चा पदार्थ क्या है? आपने क्या डाला? घोल डाला। सही है कि नहीं? वो घोल को डाला, उसके बाद में उसका सांचा कैसा था? गोल था। अच्छा, हम कितना अगर मान के चलिए हमको, अगर हमको प्रार्थना करेंगे घुटना टेक के, प्रभु हमको तीन कुनिया वाला चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो क्या देगा वो? हाँ? अच्छा, 100 मोमबत्ती जलाएंगे तो नहीं देगा, फिर भी नहीं देगा। अच्छा हम रो रो के प्रार्थना करेंगे तो पक्का देगा होने से तो। हाँ? हाँ, तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग का जैसा आशा रहेगा ना, वैसा ही हम लोग का क्या करता है, उसी दिशा में विश्वास क्या करता है? कार्य करता है। अगर मान के चलिए अभी विश्वास पदार्थ है, ठीक है, अभी हम लोग मान के चलिए, अच्छा कितने लोग को प्रभु यीशु आज चंगा करेगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कितने लोगों को प्रभु यीशु चंगा करेगा? चंगा नहीं करेगा। हाँ? आप कितना भी विश्वास से प्रार्थना कीजिए, आपको प्रभु यीशु चंगा नहीं करेगा। हम लोग जाएंगे फिर इधर आएंगे, ठीक है, पहला पेतरुस 2:24 निकला है। क्यों नहीं करेगा? मिला आप लोगों को? पहला पेतरुस 2:24। वह अपने शरीर में वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। अभी आप लोग कितने लोग बोल रहे थे कि प्रभु यीशु चंगा करेगा? हाथ उठाइए। चंगा करेगा? अभी भी क्या कर दिया है? अच्छा, तो हम लोग उतना बचपन से क्रिस्तिया हैं, अभी तक हम लोग कैसा प्रार्थना करते हैं? दे दे कि चंगा कर दीजिए, प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, इस समस्या से हमको निकाल दीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वचन क्या बोलता है कि चंगा कर दिया है। तो आपसे अपना क्या कीजिए, आपसे अपना शब्द को बदलिए। प्रभु यीशु क्रूस में जाने से पहले वो सब चीज क्या कर दिया? वो पूरा कर दिया। वो मरने से पहले क्या बोला? सब चीज पूरा हुआ। कि कुछ कुछ बाकी है ऐसा बोला क्या? नहीं ना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? यीशु के पास जाते हैं, फिर रोते हैं कि नहीं? मेरे घर में इतना बड़ा समस्या क्यों है, मेरे को ये बीमारी क्यों है। लेकिन हम लोग उतना दिन से क्या मांग रहे थे कि प्रभु यीशु चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। तो प्रभु यीशु क्या हम लोग के लिए दोबारा मरने जाएंगे क्या क्रूस में? नहीं ना। तो हम लोग क्या कर दिया? वो चंगा कर दिया है। क्या आप लोग पापी हैं? पापी हैं क्या? कितने कोई पापी हैं? पापी कोई नहीं है। वचन नहीं बोलता है कि आप लोग पापी। वचन बोलता है ना कि आप लोग पापी नहीं है, हम लोग पापी थे। यहाँ पे वचन में क्या बोलता है? और एक बार पढ़िए इसको। हाँ, उसी को और एक बार पढ़िए।
वह अपने शरीर में वह अपने शरीर में हमारे पापों को सिर्फ राम का पापों को, हमारे सिस्टर फ्रोलेंस को पापों को, किसके पापों को? हमारे पापों तो क्या हम लोग पापी हैं क्या? है क्या? है क्या? अभी भी कुछ नहीं बोलता, अभी भी डाउट है क्या? हम लोग पापी नहीं है। ये वचन बोलता है ना कि हमारे पापों को कहाँ पे ले गया? क्रूस के काट पर हाँ, क्रूस के काट पर ले गया। फिर आगे, क्रूस के काट पर क्रूस के काट पर ले गए, ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो वचन बोलता है ना कि हम लोग का जो पाप था, उस सब पाप को कौन ले लिया? प्रभु यीशु। सही है कि नहीं है? देखिए, आदम और हेवा, उसको प्रभु ने बनाया था कि नहीं? लेकिन उसको बोला था कि अदन का वाटिका का तुम सभी वृक्ष का फल को खा सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच है उसका तुम फल नहीं खा सकते। यदि तुम खाओगे ना तो एक दिन तुम मर जाओगे। लेकिन वो लोग क्या किया? आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। और उसको खाने के बाद में वो लोग क्या क्या हुआ? ईश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। वो लोग मर गए। किसमें मरे वो लोग? आत्मा में वो लोग मर गए। और ईश्वर के साथ क्या हुआ? रिश्ता टूट गया। और वो लोग उसी समय उन लोगों के ऊपर क्या आया? मृत्यु आया। मृत्यु था का हम लोग के लिए? नहीं था। तो उन लोग जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो उस शैतान कैसा बात करता है हम लोग का सोच में। उस समय क्या किया? हेवा को सोच दिया कि नहीं, अगर तुम फल को खाओगे ना तो ईश्वर के जैसा क्या हो जाओगे? बन जाओगे। वैसा ही अभी हम लोग को सोच नहीं देता है? सोच देता है कि नहीं इधर? अरे तुम तो अभी बीमारी में ही मरेगा। सोच देता है कि नहीं इधर शैतान? तेरे बच्चे लोग अभी बात नहीं सुन रहे हैं, तुमको तो अभी कुछ ना करना पड़ेगा उन लोगों के लिए, तुमको उसको मारना पड़ेगा। ऐसा ऐसा सोच देता है कि नहीं सच्चा? तो उस सोच को वो लोग क्या किया? स्वीकार किया। और उसी के कारण से हम लोग के ऊपर क्या आया था? क्या आया था? पाप आया था। लेकिन जब प्रभु यीशु आया तो सारे पाप को क्रूस के काट पे क्या किया? वो ठोक दिया। और ठोकने के बाद में क्या किया? जब वो मर गया तो हम लोग का भी पाप क्या हो गया? उसके साथ मर गया। मरा कि नहीं मरा? और जब उसको दफनाया गया तो हम लोग का भी पाप क्या हो गया? दफन हो गया। जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा तो हम लोग भी उसके साथ पाप के साथ जी उठे क्या? धार्मिकता के साथ हम लोग क्या हुए? जी उठे। और यहाँ पे वचन बोलता है कि मृत होकर धार्मिकता के लिए क्या होने? जीने लगे। धार्मिकता मतलब क्या? धार्मिकता मतलब क्या है? प्रभु यीशु का स्वभाव किसको दिया? हम लोगों को दिया। उसका स्वभाव हम लोगों के अंदर डाल दिया। तो क्या हम लोग अभी पापी हैं क्या? नहीं है हम लोग पापी। लेकिन अभी हम लोग मान के चले, हम लोग गाना भी गाते हैं कि नहीं? यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर। कैसा गाना गाते हैं हम लोग? गाइए तो, गाइए गाइए। विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा करेगा कि कर दिया है? तो करेगा। लेकिन उसको जो गाना लिखा उसको मालूम नहीं है शायद। पहला पेतरुस 2:24। सही है कि नहीं है? हाँ, वचन मालूम नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है? वचन के अनुसार हमको क्या करना है? करना है। कुछ भी चीज करो, गाना यदि हमको अगर गलत है तो हमको उसको क्या करना है? सुधार के गाना गाना है, वो भी वचन के अनुसार। अभी हम लोग का जीवन में समस्या किस लिए है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? वचन के विपरीत बोलते हैं कि नहीं? हम लोग हर समय क्या बोलते हैं? अविश्वास का ही शब्द बोलते हैं ना? तो हमको क्या करना है?
कि हम अगर यदि गाना गलत है तो हमको क्या करना है, यीशु हमें चंगा किया है। हम लोग जैसे कि छत्तीसगढ़ में गए थे, बस वहां दो सब चेंज और सब कोई क्या हो रहे हैं, गाना से सब कोई चंगे हो रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो फिर जाएंगे हम लोग वही इब्रानी 11 का 1 में। विश्वास उन बातों की विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का, जिसको हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती है, लेकिन उसको देखने के लिए हमको कौन सा इंद्रिय दिया है? छठा ज्ञान इंद्रिय क्या है? विश्वास। क्या आप लोग को विश्वास है कि प्रभु यीशु हम लोगों के लिए क्रूस पे मरा? विश्वास है कि नहीं? है ना? लेकिन हम लोग क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि बाइबल में उसका क्या है? प्रमाण है। इसलिए हम लोग बाइबल में लिखा हुआ है इसलिए ना जानते हैं कि कोई अगर बाजू वाला बता के गया है क्या? नहीं ना, इसका प्रमाण किधर है? बाइबल में। जैसे कि अभी आप लोग को हम एक उदाहरण पूछ रहे हैं, सिस्टर आपका क्या नाम है और उस सिस्टर का क्या नाम है? आप दोनों के बीच कौन बैठा है? हाँ हाँ, आंखों से दिख रहा है क्या? पंख लग रहा है क्या? लेकिन हम लोग क्यों विश्वास करते हैं? अच्छा, टिकट नंबर बताइए, कहाँ लिखा है टिकट नंबर? स्तोत्र ग्रंथ 91 का 11 में जाएंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के साथ क्या है? स्वर्गदूत है कि नहीं है? सबके पास, सब आदमी के पास, एक आदमी के पास कितना है? 6-6 हजार स्वर्गदूत है। लेकिन आंख से दिख रहा है क्या? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रमाण बाइबल में क्या है? लिखा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। लेकिन हमको उतना दिन से मालूम था क्या? हाँ, अभी मतलब इधर सुनिए, जैसे कि हम लोग रात में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मान के चलिए अभी रात हो गया, हम लोग किसी को डर आता है कि नहीं? रात हो गया, रास्ता भी सुनसान है, डर लगता है कि नहीं? लेकिन आपको मालूम था क्या आपके साथ 6000 क्या है? बॉडीगार्ड है, हाँ? लेकिन अब मालूम पड़ा कि नहीं? तो अभी आपको डरना है क्या? इधर उधर कौन है? स्वर्गदूत है। तो हम लोग जहां कहीं भी जाता है, मान लो हम लोग जाते हैं जहां कहीं भी, तो हमको रक्षा कौन करता है? स्वर्गदूत। और हमको क्या करना है? हम लोग भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गदूत हम तुमको आदेश देते हैं कि आपका काम ले जाना है वहां पे सुरक्षित, और लेके आना है आपका काम। ऐसा करके हम लोग स्वर्गदूत को क्या करते हैं? आदेश देते हैं। तो हमको भी क्या करना है? आदेश देना है। जब हम उसको आदेश नहीं देंगे तो काम करेगा क्या? तो हमको क्या करना है? आदेश देना है, तब ना हम लोग की रक्षा करेगा। अगर नहीं आदेश देंगे तो जैसे कि अभी
कभी कभी सुने होंगे कि कोई गाड़ी में जाते हैं तो बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, लेकिन किसी किसी को कुछ नहीं होता है। सुने हैं कि नहीं सुने? तो उसमें रक्षा कौन करता है? स्वर्गदूत। हम लोग के साथ भी हुआ है। जैसे कि हम लोग एक खुट्टी तरफ गए थे, तो वहां पे हम लोग को क्या हुआ, पीछे देखे गाड़ी नहीं था, लेकिन अचानक क्या हो गया, गाड़ी पहुंच गया। और जब हम लोग रास्ता का बीच में ही खड़ा हो गए और गाड़ी क्या हो गया, वहीं पे रुक गया। और वो क्या हुआ, गाड़ी उधर से गया साइड से और पार हो गया, और हम लोग क्या हो गए, रुक गए वहीं पे। वहां पे कौन हम लोग को रक्षा किया? स्वर्गदूत। इसीलिए हम लोग कहीं भी अगर जा रहे हैं ना, अगर बच्चे लोग भी जा रहे हैं तो हमको किसके ऊपर सौंप देना है? स्वर्गदूत के ऊपर। और कहीं भी निकल रहे हैं आप लोग, चाहे आप थोड़ा एक किसी का भी घर जा रहे हो ना, तो आपको क्या करना है? वैसा बोल के निकलना है। अगर हम उसको आदेश देंगे तो हम लोग के साथ क्या है, पूरा हमारा बॉडीगार्ड है कि नहीं है? आंखों से दिख रहा है क्या? लेकिन हमको डरना है क्या? नहीं है। और डर भी क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। डर अच्छा चीज नहीं है। समझे कि नहीं समझे? और एक वचन जाएंगे हम लोग, समझे कि नहीं समझे? विश्वास मतलब क्या है? सबको बोलना है, विश्वास मतलब क्या है? हाँ, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्या प्रभु यीशु चंगा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, आपसे क्या करना है? चंगा कर दिया है। जरूरी नहीं है कि हमको क्या करना है। कोई भी अगर आके बोलेगा ना, आप लोग रोइए रोइए, प्रभु जब तक नहीं रोएंगे ना, तब तक प्रभु यीशु क्या नहीं करेगा? चंगा नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है क्या वैसा? नहीं लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ऑलरेडी सब चीज पूरा करके चला गया। समझे कि नहीं समझे? हम लोग और एक वचन जाएंगे, इब्रानी 11 का 6, उसी में जाएंगे ना, इब्रानी 11 का 6 में जाएंगे हम लोग। विश्वास के अभाव में विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उससे विश्वास करना है कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो वचन क्या बोलता है? हम विश्वास हम लोग का अंदर में जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक हम लोग ईश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं? प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अगर हम लोग के अंदर विश्वास नहीं है तो हम लोग ईश्वर को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग चालीसा चालीसा में मान के चलिए, जो लोग दारू पीता है, शराब पीता है, उन लोग क्या करते हैं? 40 दिन क्या नहीं करते हैं? उपवास नहीं करते हैं, नहीं नशा नहीं करते हैं। सही है कि नहीं? बोलते हैं कि मैं 40 दिन क्या नहीं करूंगा? नशा नहीं करूंगा। और क्या करता है? 39वां दिन जब मिसा जाता है, मिसा के बाद वो क्या करता है? पीने का पहले व्यवस्था कर लेता है। उसके बाद जैसे मिसा खत्म होता है, और वो क्या होता है? शुरू हो जाता है। कोई कोई तो उधर मिसा भी चल रहा है ना, उधर बाजू में जाके वो लोग क्या करते हैं? वो चीज करते हैं। क्या हम लोग 40 दिन किए, लेकिन हम लोग क्या किए, उसके बाद में हम लोग दूसरा दिन पिए, तो क्या इससे ईश्वर क्या प्रसन्न होगा? क्या होगा? क्या? लेकिन हम लोग क्या वैसा करते हैं कि नहीं करते हैं ना? तो हमको क्या करना है कि हम यदि हमको 40 दिन नहीं, और शराब क्या है? शराब है। जो अगर शराब मतलब कि पीता है ना, वो क्या है? शराब है। अगर हम लोग अगर शराब पी रहे हैं ना, तो हम लोग का जीवन में क्या आता है? श्राप आता है। समझे कि नहीं समझे? तो वो क्या करता है? 40 दिन नहीं पीता है, लेकिन वो 41 दिन में उस तो दारू में क्या करता है? नहाता है कि नहीं नहाता है? इधर नहीं नहाते हैं क्या? हम लोग तरफ तो उधर पी के कोई रास्ता में सुतल रहेगा, किसी का घर में तो महाभारत भी शुरू होता है। इधर नहीं होता है क्या? हाँ, तो
वो क्या किया कि अपना क्या किया, कार्य को क्या किया, वो बदला। 40 दिन तो नहीं पिया, लेकिन अपना सोच को बदला क्या, नहीं बदला। तो हमको क्या करना है, कार्य को पहले नहीं बदलना है, समझे, कार्य को बदलना नहीं है। हमको क्या बदलनी करना है, हम लोग का सोच को। तो सोच को बदलेंगे ना तो हम लोग का कार्य ऐसा ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सोच को बदलते हैं कि कार्य को बदलते हैं। तो अब से हमको किसको बदलना है, हाँ, उसमें नहीं, वो अब तुम्हारा फोन का लाइट जला, नहीं जलेगा, उससे इसी करो, मोबाइल से करो। समझे कि नहीं समझे। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैं भी पीता था, अभी हम लोग क्या है, हम लोग क्रिस्तीय परिवार से नहीं थे। हम लोग, मेरा नाम क्या है जानते हैं, मेरा नाम राम है। लेकिन जब हम लोग जाने प्रभु यीशु के बारे में, हम लोग को बताया गया, उसके बाद में हम लोग क्या किए, बपतिस्मा लिए। उसके बाद में भी मैं वचन में सुनने को गया, लेकिन सुनने के लिए गया, लेकिन मैं क्या हुआ कि प्रभु मतलब कि क्या बोलते हैं, एक क्रिश्चियन बनने से क्या होता है, एक अच्छा जीवन रहता है, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन उसमें आने के बाद में भी क्या हुआ कि मैं नशा में क्या हो गया, डूब गया। लेकिन जब हमको वचन मिला कि शराब पीने से क्या होता है, हम लोग का जीवन में ही क्या होता है, शराब आता है। तो उस दिन से मैं क्या किया कि पीना तो नहीं छोड़ा, लेकिन घर में वचन बोल रहा था, जैसे कि लूकास 4:18 कि जो कोई भी पीता है ना, तो मेरा वाइफ क्या बोलने लगे, लूकास 4:18 कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा पति पर है, प्रभु यीशु ने मेरा पति को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिया है, उसे पकड़े रहो, और सारे बुराई और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। वैसे ही लगातार बोलने लगे। उसके बाद में मैं जब भी पीता हूँ क्या हो जाता है, वो उल्टी हो जाता है, एकदम इतना ज्यादा उल्टी हो रहा है कि अंदर कुछ रुक ही नहीं रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, जब अंदर रुक नहीं रहा है तो कोई पिएगा का, नहीं ना, पूरा एकदम कमजोर, पूरा खोखला, ऐसा लग रहा था कि कोई जान ही नहीं है। फिर उस दिन से क्या हो गया, मेरा शराब भी क्या हो गया, छूट गया। तो वैसा ही वचन क्या करता है, बहुत काम करता है। आंखों से दिखता है कि वचन है, लेकिन उसका अंदर में बहुत रहस्य क्या हुआ है, छिपा हुआ है। हम लोग क्या जानते थे कि विश्वास का मतलब क्या है, पहले जानते थे क्या, नहीं, लेकिन अब जाने कि नहीं जाने। तो उसी तरह विश्वास जब तक हम लोग का अंदर नहीं है, तब तक हम लोग क्या करते, ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अभी ज्यादा बताइए, हम लोग विश्वास में ज्यादा आगे हैं कि प्रार्थना में आगे हैं, प्रार्थना में आगे हैं। लेकिन प्रार्थना भी कैसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, प्रभु हमको ये दे दीजिए, प्रभु मेरा घर में मेरा घर बना दीजिए, बोलते हैं कि नहीं, प्रभु मेरा घर बना दीजिए, मेरा पति पिता है ना, उसको एकदम नशा से क्या कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, और बच्चे लोग बात नहीं सुनते हैं, उसको ठीक कर दीजिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज जो बोल रहे हैं ना, वो वचन के अनुसार नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि बोलना है कि धन्यवाद यीशु, घर में जैसे कि मान के चले आप बीमार रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, चंगा कर दीजिए, बोलेंगे कि कर दिया है। तो लेकिन अब जब वचन जानने के बाद आप क्या बोलेंगे, चंगा कर दिया है। तो वैसा ही अगर मेरा घर, अगर घर बना रहे हैं तो हमको क्या करना है, धन्यवाद यीशु मेरा घर बन गया है। यही है ईश्वर राज्य का नियम। तो जैसे कि अभी बताइए, सबको क्या बोलते हैं, वरदान दिया है कि नहीं दिया है, हाँ दिया है ना। हम लोग प्रभु के पास जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु आशीष दीजिए, बोलते हैं कि नहीं, आशीष देगा क्या, हाँ, आशीष दीजिए प्रभु, चंगा कर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु जो कोई प्रार्थना करता है उसी को वरदान दिया है क्या, कि किसको दिया है,
हाँ, तो हम लोग देखेंगे वहाँ एफेसियों 1:3 में, एफेसियों 1:3 में। एक का तीन में, एफेसियों 1:3 में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर परमेश्वर मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आशीष देने वाला है, देने वाला है। किसको मिला है? जो फादर को मिला है क्या? सिर्फ फादर को दिया है, ऐसा वचन बोलता है क्या? क्या बोलता है? और एक बार पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारे प्रभु ईसा मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो और पिता को धन्यवाद हो कि उसने हमें, हमें में कौन आएगा? एक आदमी आएगा क्या? तो हम सबों को मिला है कि नहीं मिला है? अच्छा, फिर आगे। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। दिया है कि नहीं दिया है? तो आप लोग भी, यदि आप लोग रोगी के ऊपर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो हमको सबको क्या मिला है? वरदान दिया है, ऑलरेडी हम लोग को दे दिया है। और हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के पास जाके, प्रभु आशीष देना। जैसे कि हम लोग प्रभु को क्या समझ गए हैं? राशन का दुकान। सही है कि नहीं सही है? और जो ज्यादा भी गिरजा विनती करता है उसको दबा के देता है, जो काला है उसको कम देता है। वैसा है क्या? जो छोटा है उसको और कम मिलता है, जो गरीब है उसको और एक कम मिलता है। वैसा है क्या? नहीं, सभी कोई को क्या मिला है? एक समान। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का एक सोच रहता है कि नहीं कि हम लोग एक स्पेशली प्रार्थना करने के लिए बुलाएंगे और मेरा हाथ में, मतलब कि मेरा सिर में हाथ रख देगा और हम क्या हो जाएंगे? बीमार से मुक्त। सही है कि नहीं सही है? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? लेकिन क्या वचन क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या किया है? स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है। हर प्रकार के, कुछ कुछ नहीं, हर प्रकार के। क्या अभी मान के चले आप लोग बुखार होते हैं तो आप लोग अभी सीख रहे हैं कि नहीं? हम लोग सीख रहे हैं ना। यदि आप लोग बुखार हो रहे हैं तो आप लोग का हाथ में खुद प्रभु यीशु क्या दिया है? सामर्थ दिया है। हर एक विश्वासी क्या बोलता है? मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी महान कार्य करेगा। कि प्रभु यीशु से भी महान, सबसे महान। यदि आप लोग बीमार हो रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए? खुद का हाथ भी क्या है? अभिषेक है कि नहीं? हाथ खुद ऐसा हाथ रखिए, धन्यवाद यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूँ? बाला चंगा हो गया हूँ। आपका वचन कहता है एफएसी 1:3 कि तूने हमें स्वर्ग के हर प्रकार के क्या दिया है? आध्यात्मिक वरदान दिया है। तो अब से हमको प्रभु के पास भीख मांगना है कि दिया है बोलेंगे? हाँ, उतना दिन से हम लोग क्या बोल रहे थे? दे दे प्रभु, दे देना, 1 किलो दे देना, 2 किलो दे देना, बोलते थे कि नहीं? लेकिन प्रभु बोलता है कि अरे दिया है मैंने। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? अरे दे ना प्रभु, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन अब से क्या है? हम लोग को शब्द को क्या करना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? कि वही जिंदगी में रहना है। उतना दिन तो शैतान हमको क्या कर रहा था? मार रहा था कि नहीं? लेकिन अब हम लोग सीखे, अब किसको धोएंगे? शैतान का तो बैंड बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? बजाएंगे ना। तो अब हम लोग इसी को सीखने आए हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग
हम लोग आपको बताने नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग बताते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी मान के चलिए इस गांव में अभी सब कोई अभी सिस्टर आती है, सीख रहे हैं, तो आप लोग भी क्या कीजिए, गांव में शुरू कीजिए, संध्या वंदना कीजिए, शाम में बैठिए, वचन का घोषणा कीजिए। हम लोग जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो सबको वरदान मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अभी मान के चलिए कोई बीमार है, अगर किसी के पास प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं, फिर बोलेगा कि हम घर में नहीं है, तो क्या हम लोग उसके आसरा में रहेंगे क्या? नहीं ना। अगर हमको खुद वरदान मिला है और हम लोग जान रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। हाँ, वचन लेना है आपको और उसको क्या करना है, करना है। इस गांव को जैसे कि हम लोग क्या बोले, इस गांव में हम लोग कितना 2 या 3 बार आए हैं, हम लोग 2-3 बार आए हैं इसमें। तो हमको क्या करना है कि जो एफेसियों 1:3 है ना, कि सबको वरदान दिया है। अभी अगर आपको आके कोई भी बोलेगा प्रभु यीशु आपको क्या करेगा, आशीष देगा बोलेगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ किधर लिखा है बोलेगा तो? हाँ, आपको क्या करना है, टिकट नंबर मालूम रहना चाहिए। शैतान भी क्या करता है, वंचा जानता है। अभी बताइए, किसी किसी का तो मन मतलब क्या बोले, शरीर इधर है, मन किधर है, घर में है कि नहीं है? अरे मेरा घर में पता नहीं बच्चा लोग कैसा है, इधर से किधर जा रहा है, घर तरफ जा रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, वचन सुन के क्या करते हैं, हम लोग का सोच को क्या करते हैं, बदलते हैं। अगर सोच बदली हुआ तो हम लोग का कार्य बदली हुआ। हमको जरूरी नहीं है कि हमारा कार्य को बदलना है। और हमको जब भी यह नकारात्मक सोच आ रहा है ना, तो हमको यीशु के नाम से उसको क्या करना है, डांटना है। नहीं डांटेंगे तो ऐसा ही सोचेंगे कि नहीं? और सोच को कैसा रोकेंगे, कैसा रोकेंगे आप लोग? अच्छा ठीक है, मन में सबको ये गिनती कीजिए 1 से लेकर 100 तक, मन में कीजिए सब कोई। अब मेरा पीछे बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने को क्यों गिनती याद रहा? हाँ, रुका ना गिनती, भूल गए ना? तो वैसा ही अगर गलत सोच शैतान दे रहा है ना, तो हमको क्या करना है, मुंह खोल के वचन बोलना है, नहीं तो क्या करना है, स्तुति करना है, स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये भी क्या है, एक स्तुति है। समझे कि नहीं समझे? तो आपसे नकारात्मक सोच आएगा तो उसको क्या करना है, भगाना है कि ऐसा ही बैठे रहना है? हाँ, भगाना है ना। ये क्या है, इसको हम लोग को क्या करना है, अभी खाना बना रहे हैं ना, खाना बनाते बनाते हम लोग क्या कर सकते हैं, वचन सुन सकते हैं कि नहीं? सकते हैं ना। तो हमको क्या करना है, जब हम लोग जितना वचन सुनेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छा बताइए, सुनने से क्या होता है, याद आता है। और उधर पीछे तरफ सुनने से क्या होता है? अच्छा, वो तो मालूम है सिस्टर को, तो डेली आते हैं ना। पीछे तरफ विश्वास कैसे आता है? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? रोमियो 10:17। सिस्टर वचन में लिखा है ऐसा नहीं बोलिएगा, आपको क्या करना है, टिकट नंबर देना है। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा क्या है, जैसे कि हम लोग ट्रेन में गए हैं कि नहीं, कोई गए हैं ना? अच्छा, आपके पास टिकट ही नहीं रहेगा और टीटी आएगा, फिर बोलेगा कि टिकट दिखाओ, तो टिकट तो नहीं है बोलेंगे तो मानेगा क्या? नहीं ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, टिकट दिखाना है। अगर टिकट नहीं दिखाएंगे तो हमको क्या करेगा, फाइन मारेगा कि नहीं? तो वैसा ही अगर शैतान शैतान को हम लोग टिकट नहीं दिखाएंगे ना, तो तब तक वो क्या करता है, पीछा नहीं छोड़ता है। पढ़िए, रोमियो 10:17। जो विश्वास सुनने से जो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचनों से और सुनाना मसीह के वचनों से होता है। होता है। क्या बोल रहे हैं वचन?
सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। और जो सुना जाता है वो क्या है? मसीह का वचन। तो हम लोग कितना देर मसीह का वचन सुनते हैं? सुनते हैं क्या? हम लोग ज्यादातर क्या सुनते हैं? फिल्म का गाना सुनते हैं कि नहीं? नहीं सुनते हैं क्या? तो विश्वास बढ़ेगा कि संसार का ज्ञान बढ़ेगा? तो हमको किसको बढ़ाना है? संसार का ज्ञान को बढ़ाना है कि विश्वास को बढ़ाना है? तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? हाँ, वचन को सुनने और सुनने से। अच्छा, अभी देखते हैं, अभी बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं कि नहीं, तो लोग कभी ज्यादातर अभी क्या चाहते हैं? मम्मी मेरे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो लोग क्या करते हैं? अरे बच्चा रोता है बोल के क्या करते हैं? मोबाइल को दे देते हैं। फिर बाद में वो बच्चा का क्या होता है? मान के चलिए मोटू पतलू देख रहा है तो वही संगति आता है कि नहीं? फिर एक दूसरे के साथ कैसे बात करता है लोग? अरे मोटू आ गए, बात करते हैं कि नहीं? उसी का आवाज में क्या करते हैं वो लोग? बात करते हैं। तो वो क्या होता है? अगर हम भी अगर वचन सुनेंगे तो हमको किसका बात बोलना है? यीशु की जैसा हमको क्या करना है? बोलना है। उसका स्वभाव मिला है कि नहीं आप लोगों को? हम लोग देखे ना पहला पेतुर 2 में कि उसका स्वभाव हमको दिया है। तो हमारा अभी अंदर किसका स्वभाव है? यीशु का। और यीशु का स्वभाव है तो हमको भी उसके जैसा ही जीवन जीना है, एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। हम लोग प्रेम करते हैं क्या? करते हैं? करते हैं क्या? हाँ? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग जाना ही नहीं कि हम लोगों के लिए प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया। उसने अपना प्राण को दे दिया हम लोग के लिए। सिर्फ आप लोग मान के चलिए, अभी मान के चलिए, अच्छा आप लोगों को घर परिवार में से कोई उदाहरण, कोई जेल में गया, ठीक है, फिर बाजू पड़ोसी को बोले, इसी पड़ोसी का बेटा को आप बोलेंगे कि मेरा बदली जाओ ना तुम जेल, बेटा तुम जाओ ना, ऐसे बोलेंगे तो जाएगा क्या? हाँ? लेकिन बताइए हम लोग सब क्या थे? अपराधी थे कि नहीं? थे ना। लेकिन फिर भी हम लोग को वहां पे जाना था, लेकिन कौन गया? यीशु गया कि नहीं? हम लोग के लिए कितना कुछ करके गया। लेकिन अभी हम लोग क्रिस्तीय रह के अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी अभी क्रिस्तीय अभी क्या है? नशा में डूबा हुआ है। डूबा है कि नहीं? अभी भी क्या है कि संसार में सब कोई भटके हुए हैं। प्रभु के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 मिनट भी टाइम नहीं दे पाते हैं। दे पाते हैं क्या? अभी भी ज्यादातर यूथ को देखेंगे, सबसे ज्यादा यूथ किसमें फंसे हैं? मोबाइल में। जैसे कि मैं एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, तो एक लड़का था, तो बैठ के अपना लैपटॉप में कुछ देख रहा था। तो प्रभु यीशु उसका बगल में आया, बोलता है बेटा मेरे साथ कुछ देर बात करो ना, ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है अरे अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, रुको ना 5 मिनट, उसके बाद में मैं क्या करूंगा? आपसे बात करूंगा। 5 मिनट हो जाता है, फिर खाना खाने जाता है, खाना खा के फिर बेड में जाता है, फिर मोबाइल को क्या करता है? निकाल के देखता है। बेटा मेरे साथ थोड़ी देर बात करो ना। तो फिर क्या बोलता है कि रुको ना अभी 5 मिनट, अभी अर्जेंट है, मैं मोबाइल पे क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। काम नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? वो वीडियो देख रहा है। और उसके बाद में क्या होता है? वो देखते ही देखते क्या हो जाता है? सो जाता है। यीशु के साथ बात करने का टाइम मिला क्या? तो अभी भी हम लोग का जीवन कैसा है? वैसा ही है कि नहीं? फिर हम लोग बोलते हैं प्रभु हम लोग का जीवन में ये समस्या क्यों है, ये बीमारी क्यों है? किसको कोसते हैं हम लोग? ईश्वर को कोसते हैं ना। फिर क्या प्रभु कुछ कर सकेगा हम लोग के लिए? क्योंकि हम लोग खुद शैतान को क्या करते हैं? घुसने का आदेश देते हैं। तो घुसेगा ही। जब अगर आप खाली हैं तो आपका अंदर वो घुसेगा ही घुसेगा। जैसे कि एरोप्लेन उड़ता है तो उसको जब तक सिग्नल नहीं मिलता है तब तक क्या उतरता है क्या वो? तो उसी तरह हम लोग जब तक शैतान को सिग्नल नहीं देंगे तब तक क्या हम लोग के अंदर घुस सकता है क्या? अगर सिग्नल दे दिए तो घुसेगा कि नहीं? घुस जाएगा। फिर बीमारी हुआ, चिंता हुआ, डर हुआ, सब प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारी हुआ। और अगर हम लोग उस चीज में फंस गए ना, तो उसके बाद में हम लोग उससे, संसार का ज्ञान क्या बताता है? अरे जाओ ना उधर भगत है,
थोड़ा सा झड़वाएगा तो सब कोई ठीक हो जाएगा। आप लोग तो भगत तरफ नहीं गए होंगे, गए हैं क्या कोई? हम जाते थे, हम लोग भी जाते थे। हम लोग समय अक्रिस्तीय थे, लेकिन हम लोग भी जाते थे। लेकिन जब से हम लोग जाने, उस समय से हम लोग नहीं जाते हैं। अभी जैसे कि हम लोग का घर में कैसा था कि हम लोग, जैसे कि मेरा माँ मर गई, छोटा थे हम लोग, तो हमको क्या बोला गया था कि तुम लोग का घर में ना रात को तेरा माँ आती है, ऐसा बोलते थे। और हम लोग को ऐसा ही बोलता था, कोई भी आता था ना ऐसा ही बोलता था, एक छोटा सा ही बोलता था। और ऐसा लगता है कि सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है कि नहीं। जो शब्द हम बोल रहे हैं ना, वो क्या हो जाता है, इधर बैठ जाता है। उसी शब्द में हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं। तो वैसा ही हमको बोलता था। और हम लोग जैसे कि अभी रात हो गया ना, तो जैसे भी अगर दरवाजा खोले तो लगता था कि कोई है, और है ऐसा दिखता था, आंखों से भी दिखता था कि यहाँ पे कोई खड़ा है, ऐसा दिखता था हमको। और उस समय भी हम लोग क्या किए, भगत भक्ता जगह सब जगह जाते थे। लेकिन जब हम लोग का मालूम पड़ा इधर, उसके बाद में हम लोग क्या किए, इधर आए। तो इसी तरह अगर हम लोग को अगर गलत चीज सुन रहे हैं ना, तो उसको क्या करना है, सुनना बंद कर दीजिए। उसके जगह क्या कीजिए, वचन को सुनिए। क्योंकि हमको संसार का जो चीज है, वो चीज हमको मुक्ति नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। अभी बताइए, कोरोना आया था, उस समय हम क्या कर रहे थे, न्यूज देख रहे थे। तो न्यूज देखने से क्या हम लोग को खुशी आ रहा था क्या, कि हम लोग नाच रहे थे क्या, अरे नाच रहे थे क्या, डर आ रहा था कि नहीं। वैसा ही अगर हम लोग संसार का शब्द सुनेंगे ना, तो उससे क्या आता है, डर आता है। और वो डर क्या करता है, अंदर ही अंदर क्या करता है, वो मारता है। अभी मान के चलिए, एक उदाहरण दे रहे हैं। मान के चलिए अभी रात में कोई सोए हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये रूम में कोई सोए हैं रात में, और मैं आके बोल दिया, अरे बाथरूम में ना एक क्या है, भूत है, रात में आवाज करता है, क्या चीज बचता है। तो इसको मान के लिए रात में अगर इसको बाथरूम जाने का मन किया, तो ये जाएगा क्या, नहीं ना। तो क्या किया, तो जैसे दरवाजा खोलेगा, उसके बाद में कौन सा बात आएगा, जो हम बोले थे वही याद आएगा कि नहीं। उसके बाद में वो क्या आता है, वो डर लाएगा कि नहीं, लाएगा। इसीलिए हमको अगर दूसरे के लिए भी बोल रहे हैं ना, तो हमको डर का शब्द बोलना नहीं है। हमको क्या बोलना है, विश्वास का ही शब्द बोलना है। और जिस दिन हम लोग विश्वास का शब्द बोलेंगे ना, तो आप लोग का जीवन में देखिएगा अद्भुत अद्भुत कार्य होगा, एकदम महान महान, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक अभी बच्चा लोग को भी हम लोग क्या जैसे बोलते हैं ना, कि डराते हैं कि नहीं, अरे बाबू भूत है बाहर मत जाना, ऐसा बोलते हैं ना। वैसा भी नहीं बोलना है किसी को। हमको जो वचन में बोला है, उसी के अनुसार हमको क्या करना है, मुंह को हमको इस्तेमाल करना है। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, आप लोग का भविष्य किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है कि नहीं, है ना। कितने लोग बोलते हैं, हाथ उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका हम लोग सीख रहे हैं कि नहीं। क्यों कोई गलत अगर मतलब कि मान के चले हाथ उठाएंगे तो क्या उसको हम फांसी में चढ़ाएंगे क्या, नहीं ना। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में, ईश्वर के हाथ में है कि नहीं है। नहीं है, पर हम प्रभु बोलता है कि हम जो भी अपने मुख से निकालते हैं, मैं उसे सृजित करूंगा, तो हमारे मुख में ही होता है। हाँ, अगर हम प्रभु के वचनों को मानते हैं, तो प्रभु के वचनों को बोलना पड़ेगा और उनके बातों को मानना भी पड़ेगा। निकला ये सुक्ति ग्रंथ 18 का 21। उसमें देखिए कि आप लोग का भविष्य किसके हाथ में, हम लोग का बच्चा का भविष्य किसके हाथ में। उतना दिन से तो हम लोग ईश्वर के हाथ में है बोलते थे कि नहीं, लेकिन अभी देखिए कि किसके हाथ में है। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के मनुष्य के जीवा के
अधीन है, अधीन है, उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो वचन क्या बोल रहा है? जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। ऐसा ही बोला ना वचन? क्या बोला? और एक बार पढ़ेंगे। जीवन और मृत्यु जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जिह्वा के अधीन है, जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो बताइए, जीवन और मृत्यु किधर है? किधर है? हाँ, किधर है? तो दिखाइए, अपना अपना जीभ है कि नहीं? दिखाइए, सबको दिखाइए। नहीं है क्या? है ना? किधर है? इधर। तो बताइए, हम लोग उतना दिन से जान रहे थे कि जीवन और मृत्यु किधर है? उधर है, ऊपर में। अच्छा, जीवन का मतलब क्या है? जीवन मतलब क्या है? बोलना है। गलत तो गलत, सही तो सही है। सबको ही हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं जीना। फिर वो तो भाई बोल रहे हैं वचन। फिर यूहान 14:6 में क्या बोलता है? उधर जाएंगे फिर इधर रिटर्न आएंगे, तुरंत आएंगे। यूहान 14:6 में जाएंगे। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो वचन क्या बोलता है? ये मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कौन है? ईश्वर है। जीवन का मतलब क्या है? वचन। वचन का मतलब क्या? ईश्वर। वचन ही ईश्वर है कि नहीं है? क्योंकि आदि में क्या बोलते हैं, यूहान 1:1 में क्या बोलता है? हाँ, तो शब्द ही क्या था? ईश्वर था कि नहीं? तो अभी हम लोग का बाइबल क्या है? पूरा ईश्वर है कि नहीं है? तो जीवन का मतलब क्या है? वचन। सही है कि नहीं है? तो क्या अभी हम लोग को जीवन और मृत्यु किधर दिया है? जीव में। तो हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग कितना जीवन बोलते हैं? हाँ, जीवन बोलते हैं कि नहीं? कितने लोग जीवन बोलते हैं? कोई नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है। मतलब कि हम लोग तो जीवन का मतलब जान गए। उसके बाद मृत्यु का मतलब क्या है? फिर मृत्यु का मतलब क्या है? वचन के विरुद्ध वाला, वचन के खिलाफ वाला। तो हम लोग का मुंह में जीवन और मृत्यु दिया है, तो क्या हम लोग इस जीव का दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं? दुरुपयोग करते हैं कि नहीं? अभी मान के चलिए, कितने लोग बीमार हैं? कितने लोग बीमार हैं? हाथ उठाएंगे। उतना दिन से आप मान के चलिए, आपके पास कोई भी आ रहा था तो आपको पूछ रहा था कि नहीं बाबा आप कैसे हैं? तो आप क्या बोल रहे थे? ठीक है बोल रहे। अरे बेटा हम थोड़ा सा बीमार हैं। वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी किसी के पास है, सबसे खतरनाक सवाल यही है। अभी मान के लिए अभी चर्च गए, मतलब चर्च से निकले, उसके बाद में सबको सबसे पहले क्या सवाल करता है? कैसे हैं? अरे क्या बताएं, अभी भी घर में तो बीमार है कोई। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या हम लोग क्या सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? तो उससे बोलने से समस्या घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो हमको क्या करने बोलता है प्रभु? क्या करने बोलता है? सदुपयोग करने बोलता है प्रभु।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अभी भी हम लोग बच्चे को नहीं बोलते अरे ये तो गधा है, अनपढ़ है, गंवार है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अगर वो ऐसा बोलेंगे तो फल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और वो कहाँ पे लूकस 8:11 में लिखा है कि ईश्वर का वचन क्या है, बीज है। अगर हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं ना तो क्या हो जाता है, वो लग जाता है। अभी हम बोल रहे हैं मैं तो बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ। अब बीमार हूँ बोलूंगा तो बीमारी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक बच्चा था ना, उस बच्चे को क्या मतलब कि ना, उस मतलब कि ऐसा ही मैदान में क्रिकेट खेलते थे ना, तो वो क्या होता था, तो क्रिकेट खेलने के बाद जब भी बॉल जाता था ना, बॉल वो क्या हो जाता था, कीचड़ में चला जाता था। तो कीचड़ में जाने के बाद में वो क्या करता था कि वो लेने जाता था ना, तो कीचड़ में पूरा वो क्या करता था, सुअर जैसा नहाता था, पूरा सब तरफ मखाता था कीचड़ को। क्यों मखाता था जानते हैं? हाँ, इधर ध्यान दीजिए, इधर क्यों मखाता था? वो कीचड़ को पूरा अपना शरीर में क्यों डालता था? उसको पहले सुअर है तो सब बोलते थे, उसका बच्चा को उसका माँ बाप लोग क्या बोलते थे, अरे तू तो सुअर है, सुअर ही रहेगा। और जो बोलता है उसका स्वभाव किसके ऊपर आया? सुअर को बच्चा। बच्चे के ऊपर आ गया। तो क्या करता था, उधर जाके उधर उधर पूरा करता था, खेलता था पूरा, सुअर है, सुअर है। अभी भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चे लोग को, गधा है, ये तो बोका है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हमको क्या करना है, इस मुंह को हमको ध्यान देना है कि हम लोग का मुंह से क्या शब्द निकल रहा है। अगर जीवन का शब्द निकल रहा है तो फसल तो कितना आएगा? जीवन का हाँ, दबा दबा के फसल आएगा, 30 नहीं, पूरा का पूरा कितना आएगा, 100 गुना फसल आएगा। अगर वैसा ही अगर हम लोग मृत्यु का भी फल मतलब कि बो रहे हैं तो वो भी फसल 100 गुना आएगा। जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन हम लोग एक क्या है, नियम है। जैसे कि हम लोग मान के अभी धान का समय है कि नहीं? अभी मान के चलिए हम लोग धान लगा दिए, फिर कल हम लोग धान काटेंगे क्या? हाँ, काटेंगे क्या? नहीं ना। तो वैसा ही नियम है, अभी हम लोग बोल रहे हैं तो वो फल आना ही आना है। तो इसीलिए हम लोग का मुंह को क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी अगर पूछ रहा है ना तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हम लोग का मुंह से कौन सा शब्द निकल रहा है। अगर हम लोग बोल दिए कि मेरा पति तो मतवार है, तो शैतान से एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। फिर क्या होगा, पति सुधरने के बजाय क्या होगा, बिगड़ेगा। और बिगड़ेगा कि नहीं? तो हमको क्या करना है, इसको सदुपयोग करना है। उतना दिन तो हम लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन हम लोग किसी के बारे में हम लोग गलत बोले कि नहीं बोले? एक दूसरे के प्रति गलत बोले, परिवार के लिए गलत बोले कि नहीं? तो अब से क्या करना है, सबके लिए हमको क्या बोलना है, जीवन बोलना है। और जीवन बोलेंगे तो प्रभु बोलता है ना, मार्ग सत्य और जीवन कौन है, मैं। तो फसल किसके राज्य से आएगा, ईश्वर के राज्य से। सही है कि नहीं सही? और मृत्यु किस लिए दिया? मृत्यु भी ईश्वर बोलने के लिए बोला है, लेकिन किसके ऊपर बोलने बोला है, शैतान के हर एक कार्य पर। लेकिन अभी तक हम लोग मृत्यु किसके ऊपर बोल रहे थे, खुद के लिए, बच्चे के लिए बोलते थे कि नहीं? अभी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो लोग भी क्या बोलते हैं, अरे मेरे को तो मैथ थोड़ा बोरिंग लगता है, बोलते हैं कि नहीं? मेरे से होता ही नहीं है। अब जो बोलोगे वही तुम क्या करोगे, फल का पाओगे। सही है कि नहीं? तो हमको क्या करना है, मृत्यु तो बोलना है, लेकिन किसके ऊपर, शैतान के हर एक कार्य पे। अगर बीमारी है तो बीमारी को क्या करना है, मृत्यु बोलना है कि नहीं बोलना है, श्राप देना है कि नहीं उसको? जैसे कि प्रभु यीशु ने अंजीर का पेड़ को क्या किया, श्राप दिया कि नहीं? और उसी वक्त क्या हो गया, वो सूख गया कि नहीं, कि 1 सप्ताह बाद सूखा? हाँ, तुरंत सूखा कि नहीं? तो हम लोग को जबान में कितना पावर दिया है कि नहीं?
इस दुनिया को बनाने से पहले सब चीज को क्या किया, बोल के किया कि नहीं, कहा। सिर्फ हमको क्या बनाया, मिट्टी से बनाया। जैसे जैसे वो कहा वैसे वैसे क्या हुआ, निर्माण होते गया। तो अभी भी हम लोग क्या है, ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं कि नहीं। तो हम लोग का भी मुंह से क्या होगा, अगर बोलेंगे ना तो वही क्या होगा, निकलेगा। जो बोलेंगे वो मिलेगा। अभी हम लोग किसका पुत्र पुत्रियां हैं, ईश्वर के हैं कि नहीं है। अच्छा बताइए, अभी यहाँ पे कौन सा भाषा बोलते हैं आप लोग, सादरी, सादरी बोलते हैं कि नहीं। मान के चलिए आप लोग का घर में एक बच्चा पैदा होगा तो कौन सा भाषा बोलेगा, सादरी बोलेगा। जो माँ बाप बोलते हैं वही भाषा बोलेगा, सही है कि नहीं। अभी पंजाब के मतलब पंजाबी के घर में पैदा होगा तो वो कौन सा भाषा बोलेगा, पंजाबी भाषा, सही में, पक्का, पक्का है ना। अच्छा पंजाबी बोलेगा ना, हाँ। तो जैसे कि हम लोग किसका पुत्र पुत्रियां हैं, तो हम लोग किसका भाषा बोलना चाहिए हमको, लेकिन हम लोग किसका भाषा बोलते हैं, किसका भाषा बोलते हैं हम लोग, शैतान का बोलते हैं कि नहीं। अरे हम तो बीमार हैं बोलते हैं कि नहीं, ये किसका भाषा हुआ। तो हमको प्रभु बोलता है ना कि तुम क्या हो, जब मेरे पुत्र हो तो तुम किसका भाषा बोलो, मेरी भाषा बोलो। लेकिन हम लोग क्या है, अभी भी हम लोग ज्यादातर देखेंगे ना, क्रिश्चियन लोग ही रोते हैं, होते हैं कि नहीं। किसी घर में शांति नहीं है, किसी के घर में क्या नहीं है, बीमारी है, ये है वो है, किस लिए है, मुंह का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इधर ही हमको सामर्थ क्यों दिया है, अभी चंगाई भी किधर है, हम लोग का मुंह में ही। हम अगर चंगाई बोल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, चंगाई मिलेगा। अगर मृत्यु बोल रहे हैं तो क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। तो आपसे क्या करना है, क्या करना है आपसे, क्या करना है, बोलना क्या है। मान के चले आप बीमार हो रहे, क्या बोलेंगे, मैं भला चंगा हूं कि स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं बोलेंगे कि नहीं। अभी हम आ गए, भाई कैसे है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अभी वो बीमार है, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं ना। आपसे क्या करना है, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। इसीलिए मैं सबसे पहले क्या पूछा, आप लोग कैसे हैं, पूछे थे कि नहीं। लेकिन आप लोग क्या बोले, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, क्रिस्तिया है ना, हमको बोलना है आशीर्वादित हैं, भले चंगे हैं, मस्त है, ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, भरे हुए हैं कि नहीं। तो अब हम लोग को क्या है, सब चीज प्रभु तो दे दिया है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रोते हैं, रोते हैं कि नहीं। अच्छा अभी कौन सा महीना है, जुलाई है, बरसात का समय है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, अगस्त नहीं, ठंडा आएगा, गर्मी आएगा, उसके बाद में गर्मी आएगा, सबको मालूम है कि नहीं है। लेकिन बताइए हम लोग जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग का जीवन क्यों चेंज नहीं होता है। हम लोग तो वहीं के वहीं हैं, हम लोग रोते हैं, थोड़ा सा समस्या आता है तो हम लोग रोते हैं कि नहीं, क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं कि नहीं, दुरुपयोग करते हैं हम लोग। हम लोग देखिए, अगर घर में अगर कोई, हम लोग अभी मान के चले मेरे को बुखार है तो हमको दूसरों को अगर बताना है उसको, तो हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं, हाँ मेरे को ना एक भी बुखार नहीं है, मेरे को एक भी सिर दर्द नहीं दे रहा है, इसे आपको बोलना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो समझ जाता है इसको क्या है, वैसा हमको बोलना है। लेकिन एक सवाल आता है ना, अगर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलेगा क्या है, इसलिए आए हैं, अरे हम तो ठीक है, 10 दवा जो लेने हैं, बुखार नहीं है फिर भी दवा लेने हैं, सब बोले। उसके पास बताना है, लेकिन हमको क्या करना है, शब्द को क्या करना है, लेकिन लगाना है। लेकिन मैं बीमार हूं, लेकिन मैं भला चंगा हूं। लेकिन के बाद वाले का कोई उधर का मायने नहीं रहता है, जो इधर बोले वो ही मायने रहता है। और प्रभु क्यों बोलता है कि तुम लोग क्या नहीं बोलो, समस्या क्यों नहीं बोलो बोलता है, क्योंकि ईश्वर ने भी क्या किया, ऐसा ही किया। समझे कि नहीं।
हम लोग जाएंगे उत्पत्ति 1 में जाएंगे, उत्पत्ति 1 का 1 में। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 हाँ प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। फिर आगे 3, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो यहाँ पे प्रारंभ में ईश्वर ने किसका सृष्टि किया? और पृथ्वी कैसा था? उजाड़ था, सुनसान था। तो गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? बैड न्यूज है। और उसके बाद है गुड, जैसे कि अंधेरा था, उजाड़ था, फिर भी क्या था? ईश्वर का आत्मा सागर पर विचर रहा था, कुछ काम कर रहा था नहीं ना। लेकिन क्या किया? ईश्वर ने कहा, क्या कहा? प्रकाश हो जाए। फिर 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। सही है कि नहीं? प्रकाश हो जाए बोला और 2 दिन बाद हुआ कि नहीं? 2 दिन में कितना दिन बाद हुआ? उसी क्षण हाँ, तो ईश्वर ने जैसे ही क्या किया? कहा। अभी हम लोग के अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं है? जब हम लोग बपतिस्मा लिए तो हम लोग को क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला कि नहीं? तो अभी वो पवित्र आत्मा किसके अंदर है? हम लोग के अंदर है कि नहीं है? और वो पवित्र आत्मा क्या है? क्रियाशील है। अगर हमको उसको वचन का मतलब कि जैसा वचन में लिखा हुआ है वैसा उसको शब्द देंगे ना तो तुरंत क्या करता है? कार्य करता है। तो ईश्वर को यहाँ पे अंधेरा दिख रहा था, बेडौल दिख रहा था, सुनसान दिख रहा था, सब चीज क्या दिख रहा था? नकारात्मक दिख रहा था कि नहीं? लेकिन ईश्वर क्या किया? जो देखना चाहता था उसी को बोला। तो हम लोग क्या? हम लोग जो दिखता है उसको बोलते हैं कि जो देखना चाहते हैं उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं। हा? जो दिखता है उसको बोलते हैं। अभी मान के चले पति दारू पी के आया तो हम लोग क्या बोलते हैं? दारू पी के। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जो देखना चाहते हैं वो बोलते हैं। हम लोग क्या, हमको क्या बोलना है कि यीशु का लहू पी के आया है। आप लोग जो देखना चाहते हैं और नशे से क्या हो गया? वो मुक्त हो गया है। अभी बीमारी है तो हम, बीमारी तो आंख से दिखता है कि नहीं? दिखता है, फिर भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो बीमारी क्या होता है? दिखता है। लेकिन हमको क्या बोलना है? धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूँ? भला चंगा हो गया हूँ। समस्या कितना भी आपको नकारात्मक दिखा रहा है शैतान, लेकिन आप लोग जो देखना चाहते हैं उसी को ही बोले। क्योंकि ईश्वर को अंधेरा तो दिख रहा था, समस्या दिख रहा था। हम लोग का जीवन में भी समस्या है, बेडौल है, सुनसान है कि नहीं है? लेकिन उतना दिन से हम लोग नहीं जानने के कारण हम लोग क्या बोल रहे थे? समस्या को ही बोल रहे थे, जिससे कारण क्या होता था? समस्या घटने के वजह क्या हो जाता था? बढ़ते जाता था। लेकिन अब जान गए तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग समाधान बोलेंगे। जैसे समाधान बोलेंगे उसी क्षण क्या हो जाएगा? चमत्कार होगा। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे तो हमको वैसा ही करना है। प्रभु इसीलिए बुलाया है कि हमको समस्या मत बोलो बोल रहा है। तुम बोलोगे तो घटेगा नहीं, बल्कि वो क्या हो जाएगा? और बढ़ेगा। कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? हम लोग सीख रहे हैं ना। तो अब से हमको क्या करना है? शैतान बोलेगा कि तुम बोलो बोलो। शैतान ऐसा करता है, सबसे पहले क्या करता है? अभी मान के चले आप लोग ईश्वर का राज्य में जो जो काम करना चाहते हैं ना, कितने लोग काम करना चाहते हैं?
सबको ही ना। तो सबसे पहले समस्या किधर शुरू होगा? बाहर की घर में? घर में ही। एक तो बच्चे द्वारा, एक तो पति द्वारा, किसी ना किसी के द्वारा आपको क्या करेगा? काम करेगा वो, और बोलेगा कि अरे हम भी इसको पहले क्या बोलते थे, क्या दिन भर वचन वचन वचन, दिन भर घर में चालो, क्या वचन दिन भर, क्या पढ़ने समय थी पढ़ी फिर भी, और क्या अभी क्या को लिखती है, ऐसा बोलते थे। लेकिन क्या हुआ? हम उसी वचन को सुनते गए सुनते गए सुनते गए, फिर सुनते सुनते ही क्या हो गया? मेरा अंदर जो गंदगी था सब चीज क्या हो गया? बाहर निकल गया। मुंह में गाली था, गाली भी क्या हो गया? बंद हो गया। हमको कोई नहीं बदल सकता है, हम भी आपको नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग यूहन्ना 8:32 में बोलता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे ना तो सत्य ही क्या करेगा? तुमको स्वतंत्र करेगा, बल्कि मनुष्य नहीं। और सत्य क्या है? ईश्वर का वचन है। हमारा काम है क्या है? वचन को बोलना, और पवित्र आत्मा का काम है वो काम करना। लेकिन अब से हम लोग क्या करना है? वचन को बोलना है कि नहीं बोलना है? समस्या बोलना है क्या? समस्या बोलने से क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अभी मान के लिए डॉक्टर का रिपोर्ट बात करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? हाँ, अभी मान के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर दे दिया आपका 2 महीना बाकी है, बोल दिया रिपोर्ट में लिख के। फिर आप क्या किया? डॉक्टर का रिपोर्ट तो देख लिए कि आपका पीछे पीछे डॉक्टर आता है, आपका 2 महीने बचल है, आपका 2 महीने बचल है, ऐसा बोलता है क्या? पीछे आके कौन बात करता है? डॉक्टर का रिपोर्ट। लेकिन प्रभु का रिपोर्ट क्या बोलता है? आप मेरे घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। बस उस रिपोर्ट क्या होता है? डॉक्टर का रिपोर्ट क्या हो जाता है? चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन प्रभु का रिपोर्ट चेंज होता है क्या? प्रभु का वाणी क्या है कि जिसके लिए हम बोल रहे हैं ना वो चीज पूरा करके ही वापस आता है। जिसके लिए भी बोल रहे हैं ये वचन में लिखा है, उधर नहीं जाएंगे हम लोग। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और डॉक्टर का रिपोर्ट कैसे बात करता है? इधर सोच में। लेकिन जिस दिन हमको चेंज करना है कि हमारा प्रभु यीशु बोलता है ना कि हम तुमको चंगाई दे दिए हैं, बस आप लोग का हो गया। एक जैसे कि एक गवाही दे रहे हैं, एक ब्रदर था, उसका बाबा को ना हार्ट अटैक आया था। तो क्या हुआ? एक हम लोग का जो आत्मिक पिता है वो क्या कर रहा है कि अब उसका क्या है, उसके पास तो इलाज नहीं ना है तुरंत वहां पे, है क्या? वो क्या किया? स्तुति गाना, मतलब स्तुति गाना मुंह से गाना गा रहा है, पूरा उसके सामने क्या कर रहा है? नाच रहा है पूरा, जैसा मन कर रहा है वैसा नाच रहा है। अब बताओ उसका जो पापा था, उसका जो थी हार्ट अटैक हुआ था, उसका बेटा क्या कर रहा है? मेरा पापा अभी ऐसा है, ये क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, पागल हो गया है क्या? ऐसा बोल रहा है। लेकिन क्या हो गया? स्तुति करने से क्या होता है? शैतान क्या करता है? टिक नहीं सकता है वहां पे, टिकेगा ही नहीं, टिकेगा। जब भी अगर आपके जीवन में अगर क्या बोले समस्या बेहतर एकदम एकदम बदतर से बदतर है ना, तो आप लोग क्या कीजिए? स्तुति गाना लगाइए, डांस कीजिए, और उसके बाद में स्तुति किया ना, उसी क्षण क्या हो गया? वो तुरंत ठीक हो गया। और उसी दिन से उसका में हार्ट अटैक एक दिन भी नहीं आया। हमेशा मतलब कि चंगा इसको हमेशा हमेशा के लिए मिल गया, उसका जीवन में दोबारा कभी नहीं आया। तो ऐसा है स्तुति में करना, समझे कि नहीं समझे? और हमको क्या है, जैसे कि प्रार्थना मतलब किससे बात करते हैं हम लोग? ईश्वर से। प्रार्थना और कहना में क्या अंतर है? प्रार्थना और कहना, प्रार्थना क्या करते हैं हम लोग? ईश्वर से बात करते हैं, और कहना मतलब शैतान को नहीं बोलते हैं क्या? कहना मतलब शैतान को बोलना। जैसे कि प्रभु यीशु किसी भी रोगी को चंगा करने जा रहा था तो क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था वो? मैं आदेश देता हूँ लंगड़े की दुष्ट आत्मा भी इसी वक्त इसके शरीर से निकल जा, बोलता था कि नहीं? उससे क्या करता था? कहता था कि प्रार्थना करता था। हाँ,
प्रार्थना करता था क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है, अगर जब तक अब बताइए आप लोग का जीवन में बीमारी है, समस्या है, तो प्रार्थना मत कीजिए, आप क्या कीजिए, उसको आदेश दीजिए, यीशु के नाम से मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जा, निकल जा। यीशु नाम में ही क्या है, सामर्थ है। लेकिन हम लोग समस्या आने से इधर से क्या निकलता है, यीशु नाम निकलता है कि क्या निकलता है, निकलता है क्या? समस्या तो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, चुपचाप हम लोग सो जाते हैं, सोते हैं कि नहीं? लेकिन जब भी अगर बीमारी हो, तकलीफ हो, थोड़ा सा भी हो, शैतान चाहता है कि ना आप लोग सोइए थोड़ा देर, लेकिन आपको सोना नहीं है। अगर आप सो रहे हैं तो आपके बाजू में कौन सोया है, शैतान भी। क्योंकि वचन कहता है कार्य के बिना विश्वास क्या है, मरा हुआ है। यदि आप लोग बोल रहे हैं ना, शैतान अगर आपको बोल रहा है बीमार है, तो आपका क्या कीजिए, वचन लीजिए, बैठिए, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिले तब तक आप बने रहिए। उसके बाद में शैतान क्या वहां टिक ही नहीं सकता है। हम लोग सीख लिए हैं, अब हमको हम लोग ज्यादातर अभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी है तुरंत आदेश लेते हैं। हमारा डॉक्टर कौन है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। डॉक्टर को भी क्या किया है, यीशु ने बनाया है कि नहीं बनाया है? अगर मान के चलिए आपका जीवन में अगर ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन क्या है कि डॉक्टर का दवा भी खाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सिस्टर हम वचन बोल रहे हैं, हम दवा को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन दवा को छोड़ना नहीं है। अब दवा खा रहे हैं ना कि धन्यवाद यीशु मैं आपका मांस खा रहा हूँ और आपका लहू पी रहा हूँ, आप आशीष कीजिए और पीजिए। वैसा जिस दिन से करने लगेंगे आप लोग का जीवन में क्या होगा, परिवर्तन होने लगेगा। बीमारी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका जीवन से बीमारी कब निकल के चला गया। समझे कि नहीं समझे? तो क्या क्या सीखे, विश्वास क्या है, अनदेखी चीजों का, हाँ, जीवन और मृत्यु किधर है, कि पड़ोसी वाले के जीव में है, अपना मुंह में है कि नहीं, और हमारा भविष्य भी किधर है, इधर ही है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा बताइए किसको किसको बीमारी है, कुछ भी है, हाथ उठाएंगे ना, कुछ भी है, अगर दर्द है, चिंता है, डर है, कमर दर्द है, पैर में दर्द है, कुछ भी दर्द है, क्या प्रभु यीशु चंगा करेगा कि नहीं करेगा? तो हम लोग कभी ना चंगाई लेंगे ना, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? यही वचन आप लोग को क्या बोलना है, कल्पना करना है कि आंख बंद करना है, कल्पना में देखना है कि यीशु जहां जहां आपको दर्द है, जहां जहां आप नहीं सकते हैं, वहां वहां आपको क्या करना है, आंख बंद करके यीशु को घाव को देखना है। यीशु को किस तरह मारा गया, उसको इतना मारा गया कि उसका शरीर में क्या था, एक भी मांस दिख रहा था क्या, पूरा उसका चमड़ा नहीं, हड्डी दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा आपको क्या करना है, कल्पना करना है, ठीक है कि नहीं? सबको ही खड़े हो जाएंगे। हाँ। बह रहा है, कैसे उसको पूरा का पूरा कोड़े मार रहे हैं। सभी लोग आंखें बंद करके उसको देखने की कोशिश करिए, कल्पना में, है ना। हालेलुया। अभी देखिए जहां जहां जिसको दर्द है, किसी को कमर में दर्द है तो यीशु का कमर को देखिए, किसी को पैर में दर्द है तो यीशु का पैर देखिए, किसी को सिर में दर्द है तो देखिए कैसे प्रभु यीशु के सिर पे कांटों का मुकुट चुभाया जा रहा है, जिससे उसका आंख जो नस होते हैं, जो आंखों से कनेक्ट होता है, वो नस उसको क्या होता है, फट जाता है। ये सारी चीजें, जिसको आंख में रोशनी कम है, जो कम देखता है, वो भी देखिए यीशु का आंखों को देखिए, उसका जो कांटों का मुकुट
पहनाया जाता है तो क्या होता है, उसका नस जो आंख का होता है वो नस भी अंदर से क्या होता है, फट जाता है, जिसके कारण यीशु का आंख ये कमजोर हो जाता है। तो वही आंखों से उसके यीशु के आंखों के नस फटने से यीशु क्या होता है, उसका रोशनी चला जाता है। उसी तरह क्योंकि ताकि हमको क्या मिले, अच्छी रोशनी मिले, हम अच्छे से देख पाए, मेरा आंख स्वस्थ हो। तो आज वो चीजों को आप देखिए जिसको कम दिखाई देता है, जिस किसी को जिस भी क्षेत्र में, शरीर का क्षेत्र में दर्द है, उस एरिया को यीशु का एरिया में देखने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। और मेरे पीछे दोहराइए, धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। बोलिए बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घावों के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं आपके घावों के द्वारा भली चंगी हो गई। बोलिए बोलिए, और इस कल्पना करते हुए बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से भली चंगी हो गई हूँ। बोलिए, यीशु को कल्पना में देखते हुए बोलिए, धन्यवाद यीशु। निरंतर बोले, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घावों के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। विश्वास के साथ बोले, धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। लिस बार बार दे ग्रिस सिकरी दे ग्रिस यांत्रा ब्राग्रा ले ब्रा 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 यांत्रा ब्राग्रा सिकरी दे गिरी 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 ले ब्रा ब्रा ब्रे 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 ब्राग्रा सिकरी दे ग्रिस यांत्रा ब्राग्रा शीला ला रा पा 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 रे दे 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 यांत्रा ब्राग्रा सिकरी दे गिरी 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 रबा 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 सिकरी दे ग्रिस यांत्रा ब्राग्रा हालेलुया प्रेज जीसस। धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु। बोलिए, मुख खोलिए, आंखें बंद करके मुख खोलिए, बोलिए बोलिए। लिशिया बारा दे गिरी 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 रडाग्रा शिकरी गिरी शियांतरा ब्राग्रा ले ब्रा 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 ब्रा। हालेलुया प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ले ब्रा ब्रा गिरी 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 शियांतरा ब्राग्रा शिकरी गिरी 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 गिरी। बोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए और बोलिए, हालेलुया। ले ब्रा 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 शिबार बारा दाग्रा शिगरी गिरी 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 ले ब्रा 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 शिबार बारा दाग्रा शिगरी गिरी 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 शांत ब्राग्रा शिगरी गिरी 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 ले ब्रा 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 शिगरी गिरी 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 शांत ब्रा ग्रा 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 ले ब्रा 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 शांत ब्रा ग्रा शांत ब्रा ब्रा लदा ग्रा सिकिरी गिरी शांत ब्रा। हालेलुया प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा पूरी तरह से भला चंगा हो गया। यस लॉर्ड। शांत ब्रा ग्रा सिकिरी गिरी गिरी गिरी। हालेलुया ले ब्रा 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 शांत ब्रा ग्रा सिकिरी गिरी गिरी गिरी। धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा पूरी तरह से भला चंगा हो गया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपके सामर्थ्य मेरे हाथों द्वारा इस शरीर में बह रहा है। आपका सामर्थ्य मेरे हाथों द्वारा इसके शरीर में बह रहा है। हालेलुया प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा पूरी तरह से भला चंगा हो गया। यस लॉर्ड, आपका सामर्थ्य मेरे हाथों द्वारा बह रहा है। यस लॉर्ड, यस यस यस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया ले ब्रा 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 ब्रा। आंखें बंद करिए, आंख को बंद करिए, यीशु को देखिए। हालेलुया ले ब्रा 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 से अंतरा ब्रा ग्रा सिक्र रे। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, आपके घाव के द्वारा ये पूरी तरह से बलचंगी हो गई है। यस लॉर्ड, अनेक प्रकार के दुष्ट के कार्य से मुक्त हो गई है यीशु के नाम से। हर एक चिंता की दुष्ट आत्मा निकल जाए इसी वक्त इस शरीर से। यस लॉर्ड, सियांत्रा बरागस्तिक हृदय, यह प्रभु का शरीर है, प्रभु का मंदिर है। चिंता की दुष्ट आत्मा तेरे सिर पर कोई अधिकार नहीं है, निकल जाए इसी वक्त। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, जो कुछ भी चिंता की दुष्ट आत्मा जो सताती है अभी इसी वक्त यीशु के नाम का तो निकल जाए इसी वक्त शरीर से। यह शरीर यीशु का मंदिर है, यीशु का शरीर है। शैतान के सिर पर कोई अधिकार नहीं है। चिंता की दुष्ट आत्मा तेरे सिर पर कोई अधिकार, निकल जाए इसी वक्त। हालेलुया, ले ब्रा 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 सिक्र दे गिरी श्यांतरा रबा 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 श्यांतरा ब्रा ब्रा सिक्र दे गिरी गिरी गिरी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शी रबा 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 सिक्र दे गिरी 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 लबा रबा 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 श्यांतरा ब्रा ब्रा। हालेलुया, प्रेज जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शिबार बार भाई शांत रबरा सिक्र दे गिरी 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 ले शरा बरा 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 बरा। हर एक दुष्ट के कार्य से मुक्ति, हर एक दुष्ट के कार्य से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, डर से मुक्ति। शरा बार 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 दागरा सिक्र दे गिरी 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 गिरी। हालेलुया, ले शरा बार बार दागरा सिक्र दे गिरी 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 शांत रबरा गरा 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 गरा। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सी ब्रा 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 रदागरा शिकेर दे गिरीश यांतरा ब्रा ले ब्रा 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 ब्रा। हालेलुया, हालेलुया, ले ब्रा 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 ब्रा। शुभार बार बार रदागरा शिकेर दे गिरी शांत ब्रा ब्रा। बोलिए ब्रदर, आपके गांव से मैं चंगा हो गया। बोलिए यीशु, आपके गांव से मैं चंगा हो गया हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सी रबा रदागरा शिकेर दे गिरी शांतरा ब्रा ब्रा ले शरा बरा 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 रदागरा शिकेर दे गिरी 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 गिरी। धन्यवाद यीशु, आपके घाव के द्वारा ये ब्रदर पूरी तरह से बड़ा चंगा हो गया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। शिवरा ब्रे गरा गरा शिकेर दे गिरी लगा बरा 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 शिवार बार बार रदागरा शिकेर दे गिरी 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 ले शियारा बार रदागरा शिकेर दे गिरी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव के द्वारा ये भाई बड़ा चंगा हो गया। यस लॉर्ड, शिवार बार रदागरा शिकेर दे गिरी 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 ले ब्रा 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 ब्रा। धन्यवाद यीशु, आपका सामर्थ्य मेरे हाथों द्वारा इस शरीर में बह रहा है। यस लॉर्ड, आपका सामर्थ्य मेरे हाथों द्वारा इस शरीर में बह रहा है। धन्यवाद यीशु, आपके सामर्थ्य मेरे हाथों द्वारा इस शरीर में बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, देश बार बार दागरा सिकेर दे गिरे शांत ब्रागरा सिकेर दे गिरे गिरे गिरे। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव के द्वारा ये शिशु पूरी तरह से भर जाएंगे। अनेक प्रकार के दुष्ट के कार्य जो सता रहे थे प्रभु, नींद नहीं आने वाली दुष्ट आत्मा, डर की दुष्ट आत्मा, चिंता की दुष्ट आत्मा जो सता रहे थे प्रभु, वो हर एक दुष्ट के कार्य से आपने मुक्त कर दिया है प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु आप धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस बहन को पूरी तरह से आत्मिक और शारीरिक चंगाई प्रदान कर दिया प्रभु। यस लॉर्ड, यस प्रभु। शांत रबरा सिक्र दे गिर 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 शी रबार बार दा गरा सिक्र दे ले बार बार दा गरा सिक्र दे गिर गिर शांत रबरा दे ब्रा 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 शिवार बार दा गरा सिक्र दे गिर गिर शिवरा ब्रा ब्रा ब्रा। आपका अभिषेक इस पर बहरा प्रभु, आपका चंगाई बहरा प्रभु। यस लॉर्ड, सीग्रा रे ब्रा ब्रा शिवार बार दा गरा सिक्र दे गिर 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 ले शारा ब्रा 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 लदा गरा सिक्र दे गिर गिर गिर। हालेलुया, हालेलुया, ले ब्रा गरा 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 गरा। बोलिए धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया। बोलिए ब्रदर, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से चंगा हो गया। यस लॉर्ड, ले शांतरा ब्रा गरा सिक्र दे गिर 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 लबा रबा 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 शांतरा ब्रा गरा सिक्र दे गिर 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 गिर। प्रभु हमें धन्यवाद देते पालो। प्रभु आपका वचन कहता है आपके घाव से इस पैसे हो गए। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपके इस वचनों पर। प्रभु हम विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं प्रभु कि आप
आपके घाव के द्वारा ये ब्रदर पूरी तरह से भला चंगा हो गया है। यस लॉर्ड, शीघ्र ब्रेगरा ग्रा शिकेर दे ग्रे शियांत्रा ब्रा, हालेलुया हालेलुया, ले शियांत्रा ब्रा गा शिकेर दे गिर 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 गिर, रबा 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 रबा, ले शिया रबा, बीमारी की आत्मा को मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। इसी वक्त इस शरीर से आप भी इसी वक्त उठ जट से खड़ा और जाकर समुद्र में गिर कर वापस कभी मत आना। यह शरीर यीशु का शरीर है, यीशु का मंदिर है। शैतान, पेट दर्द का दुष्ट आत्मा, बीमारी का दुष्ट आत्मा, तेरा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं, निकल जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ। ले ब्रा ग्रा 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 सिबिर दी गिरी, शांत रा ब्रा ग्रा ग्रा सिकर दी गिर 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 गिर, हालेलुया हालेलुया, ले ब्रा ग्रा सिकर दी गिर 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 गिर, शांत रा ब्रा ग्रा सिकर दी गिर गिर गिर, बार बार सिकर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके घावों के द्वारा ये भाई पूरी तरह से भला चंगा हो गया। यस लॉर्ड, ले शबा रा ग्रा सिकर दी गिर 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 गिर, रबा 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 रबा, शांत रा ब्रा ग्रा सिकर दी गिर गिर, हालेलुया हालेलुया, ले ब्रा 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 ब्रा, शिबा रबा 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 ग्रा सिकर दे गिरे, ले ब्रा 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 ब्रा, शिबा रबा 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 ग्रा सिकर दे गिरे, ले सबा रबा रबा ग्रा सिकर दे गिरे 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 गिरे, हालेलुया हालेलुया, शिब्रा ग्रे ग्रा 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 ग्रा, रदा ग्रा सिकर दे गिरे, शांतरा ब्रा ग्रा, शांतरा ब्रा ग्रा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा ये ब्रदर पूरी तरह से भला चंगा हो गया है और जगह जगह जाके तेरा समाचार का प्रचार कर रहा है, तेरा गवाही दे रहा है प्रभु। यस लॉर्ड, तेरी महिमा कर रहा है, तेरी स्तुति कर रहा है। हालेलुया हालेलुया, ले ब्रागरा सिकर दिगरे गिरे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा ये ब्रदर पूरी तरह से भला चंगा हो गया। यस लॉर्ड, शिब्रा ब्रे ब्रा सिकर दिगरे, मैं कोई संदेह नहीं करती बल्कि विश्वास करती हूँ प्रभु कि मैंने जो कुछ भी कहा है प्रभु वो पूरा हो गया यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, शांत्र ब्रगरा सिकर दिगरे गिरे, हालेलुया हालेलुया, प्रेज सियांत्र ब्रागरा शिकर दिगरे गिरे गिरे गिरे, हालेलुया हालेलुया, ले ब्रागरा ग्रा 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 ग्रा, शिबा रबा रदा ग्रा शिकर दिगरे, ले ब्रा 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 ब्रा, शांत्र ब्रागरा शिकर दिगरे। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हर एक चीजों से दुष्ट के कार्य से आपने मुक्त कर दिया। यस लॉर्ड, ये पूरी तरह से चंगी हो गई है प्रभु, आत्मिक और शारीरिक में तूने चंगा कर दिया प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ले ब्रा ब्रा ग्रा ब्रा ब्रा सिकर दिगरे, शांत्र ब्रा ब्रा ब्रा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपका सामर्थ्य, आपका अभिषेक, आपका चंगाई बह रहा प्रभु मेरे हाथों के द्वारा। यस लॉर्ड, शांत्र ब्रा ग्रा शिकर दिगरे गिरे गिरे, रबा 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 रदा ग्रा शिकर दिगरे, शांत्र ब्रा ग्रा, हालेलुया हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, शिबा रदा ग्रा शिकर दिगरे गिरे। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, आपके घाव के ये बहन पूरी तरह से बल से हो गई है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, शांत्र ब्रा ग्रा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने पूरी तरह से इसको भले चंगा कर दिया यीशु। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद से पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, सियांत्रा ब्रागरा सिकरी गिरी गिरी गिरी, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपने स्पर्श किया प्रभु इस बहन को, आपने अनेक दुष्ट के कार्य से तुम्हें मुक्त कर दिया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा से तुम्हें मुक्त कर दिया प्रभु। यस लॉर्ड, तूने आत्मिक चंगाई दे दिया है प्रभु इस बहन को। यस लॉर्ड, सियांत्रा ब्रागरा सिकरी गिरी गिरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ले ब्रागरा ग्रा सिकरी गिरी सियांत्रा ब्रागरा, हालेलुया। यीशु ने आपको छुआ है, आपको यीशु ने चंगा कर दिया है प्रभु, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। हालेलुया हालेलुया, आपको दुष्ट कार्य से मुक्त किया है प्रभु ने। हालेलुया, आपको चिंता से मुक्त कर दिया है प्रभु ने, आपको अनेक प्रकार के चिंता से डर से अपने मुक्त कर दिया है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने इसको पूरी तरह से भला चंगा कर दिया प्रभु। अनेक प्रकार के दुष्ट के कार्य से तूने मुक्त कर दिया है, चिंता की दुष्ट आत्माओं से तूने मुक्त कर दिया प्रभु। हम धन्यवाद है पिता परमेश्वर के तूने इसके आत्मिक चंगाई दे दिया है प्रभु। हालेलुया, ले शांता ब्राग्रा सिकरी डिग्री गिरी गिरी, हालेलुया, ले ब्रा 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 ब्रा। कमर के दर्द से तूने मुक्त कर दिया है प्रभु इस माँ को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, प्रभु ने आपके हर एक दर्द को ले लिया है। आपने पूरी तरह से कमर के दर्द से मुक्त हो गए हैं। आप धन्यवाद दीजिए यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Praise Jesus, thank you Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, yes Lord, Shanta Braga Shikris, hallelujah, 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 Le Braga Sikri Digri Giri 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 Giri, Rabar Rabai Siar Barada Sikri Digri। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हालेलुया। हर एक कमर के दर्द से मुक्ति, हर एक कमर के दर्द से मुक्ति यीशु ने आपको चंगा कर दिया है। माँ जी आप धन्यवाद दीजिए कि यीशु ने आपको कमर के दर्द से मुक्त कर दिया है, अनेक प्रकार की चिंता से मुक्त कर दिया है। आप धन्यवाद दीजिए यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपने इस माँ को चंगा कर दिया है प्रभु। आपके रोशनी वापस आ गई यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, ये पूरी तरह से ये माँ स्पष्ट देख पा रही है प्रभु। इसकी रोशनी स्पष्ट, इसकी आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रही है प्रभु। इसकी आंखों को तूने चंगा कर दिया है। यस लॉर्ड, यस प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आपका आंखें अच्छी तरह से देख रही है। आप धन्यवाद दीजिए, आपके कमर का दर्द से आप मुक्त हो गए हैं, चिंता से मुक्त हो गए। हालेलुया, हालेलुया। शांत ब्रगर सिकरी दिगरी गिरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके गाँव के द्वारा, आपके कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आंखें खोलिए और सभी कोई अपने अपने जो पैर दर्द दे रहा था या कमर में दर्द था तो चेक कीजिए, हिलिए। जो झुकने नहीं सकते थे झुकिए, देखिए, चेक कीजिए। माँ जी आप देख नहीं सक रहे थे पहले, आप इसको खोल के देखिए। अभी अभी देखिए किसी को, पहले कैसा दिखता था और अभी कैसा दिख रहा है। हालेलुया। कुछ देख पा रहे अभी? अच्छा, तो अभी कुछ आपको कुछ लग रहा है कैसा अभी? अभी तो खड़ा में मैं तो कुछ नहीं बुझा रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और किसी को कुछ भी? किसको किसको दर्द था? प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। नहीं है ना? धन्यवाद यीशु। प्रभु ने हर एक को छुआ है ना। और जो चीज हमको शारीरिक में तो दिखता है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, ये सब, लेकिन प्रभु ने आत्मिक चंगाई दिया है बहुतों को, हर एक को दिया है। चिंता हर एक को सता रहता है कि नहीं? चिंता से, डर से, इन सारी चीजों से प्रभु ने मुक्त किया है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और चलिए छोटा सा प्रार्थना से आज के इस दिन को समाप्त करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु,
हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत समय देने के लिए, इस सुंदर परिवार देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस गांव के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने इस गांव को चुना है, अभिषेक किया है प्रभु और अपने प्रेम से भर दिया है प्रभु। यस प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को तूने स्पर्श किया है प्रभु, अपने वचनों से छुआ है प्रभु, हर एक को आत्मिक चंगाई दिया है, शारीरिक चंगाई दिया है प्रभु। हम उनके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम सब अपने जीवन में भटक रहे थे प्रभु, भेड़ों की तरह खो गए थे प्रभु मार्ग में प्रभु, आपसे बिछड़ गए थे प्रभु। यस प्रभु, लेकिन आपने हम सभी को तेरे वचनों के द्वारा आपने बात किया है प्रभु, हम सभी हर एक व्यक्ति से आपने बात किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम अज्ञानता थे प्रभु, अज्ञानता के कारण हम अपने जीवन में विनाश देख रहे थे प्रभु, हम अपने जीवन में समस्या देख रहे थे प्रभु, हम अपने जीवन में बीमारी में दबे रहते थे प्रभु, चिंता और डर में दबे रहते थे प्रभु। लेकिन आज आपका सत्य वचन ने, आपने आज हमको आत्मा, पवित्र आत्मा, आज आपने आपका सत्य का प्रकाशन दिया है प्रभु, आपका रेवलेशन दिया है प्रभु। आज हमको आपका गहराई, आपका वचनों का गहराई आपने हमको बताया है प्रभु, कि कैसे हमें आपके वचनों को लेना है और विश्वास करना है, और कैसे दुष्ट से हमको बात करना है, दुष्ट को आदेश देना है, हमको समस्या नहीं बल्कि समाधान बोलना है। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमको इतनी सुंदर ढंग से आपने हमको बताया है प्रभु, समझाया है। हम पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इतने सरल तरीके से समझाया है। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर कि आपका जो बीज आज गिरा है, वचनों का बीज, वो बीज खाली नहीं लौटा है प्रभु। इस सारे भाई और बहनों के जीवन में 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये गांव को तूने चुना है प्रभु, अभिषेक किया है, और यह हमारी इच्छा और हमारी योजना नहीं थी प्रभु इस गांव में आना, आप ही की इच्छा और आप ही की योजना थी। इसलिए आपने हमारे द्वारा आपने इस गांव पर आया है प्रभु, मेरे और मेरे पति, हम सबों के द्वारा आपने आया और हमारे मुख के द्वारा आपने इस सबों से बातें किया प्रभु। होने दे पिता इन सभी भाई और बहनों के जीवन में और मेरे जीवन में आपकी इच्छा और आपकी योजना हमेशा पूरी होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर ढंग से, कितने सरल तरीके से, साधारण उदाहरणों से आपने हमें समझाया है, प्रकाशन दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन जहाँ कहीं से आए हैं, तूने हर एक को जिस तरह सुस्वस्थ पहुंचाया, आने में मदद किया, स्वर्गदूतों और संतों की संगति में लाया, उसी तरह हर एक को जाने में, हर एक को अपने अपने घर वापस लौटने के लिए पवित्र आत्मा, स्वर्गदूतों हर एक को सुस्वस्थ जैसा पहुंचाया, उसी तरह घर भी वापस पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी हम देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, इस रात्रि में आप हमारी रक्षा कीजिए ताकि हम कल के सुंदर दिन हम देख पाए। इन सारे मतलबों के लिए आज इन सारे मतलबों के लिए मां मरिया और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, और ये सारी प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।